बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इसकी ताकत नहीं रखता कि वो रोज़ाना 1000 आयतों की तिलावत करे? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, इसकी ताकत कौन रखता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ने की ताकत नहीं रखता? यानी इसका मतलब ये था कि ये सूरत अगर कोई पढ़ लेता है तो इसका सवाब 1000 आयतों के बराबर है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे सामने सूरत अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ने लगा हूँ, तो इसे सुनकर जो रो पड़ा उसके लिए जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सूरत पढ़ी तो बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन रो पड़े और बाद को रोना नहीं आया। जिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को रोना नहीं आया तो उन्होंने अर्ज़ की, लक़द जहिदना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबकिया फलम नक़दिर। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बहुत कोशिश की लेकिन रोने पर कादिर नहीं हो सके। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दोबारा तुम्हारे सामने वो सूरत पढ़ता हूँ तो जो रो पड़ा उसके लिए जन्नत है, और जिसे रोना ना आए तो वो रोने जैसी सूरत बना ले। सूरतुल क़द्र की फ़जीलत के मुतल्लिक़ अल्लामा याफ़ई शाफ़ई अद्दुर्रुन नज़ीम फ़ी ख़वासिल कुरानिल अज़ीम में फ़रमाते हैं कि मुझे बाद आरिफ़ीन ने कहा, क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म ना सिखा दें? तो मैंने कहा, क्यों नहीं, सिखाएं ज़रूर। तो उन्होंने कहा, सूरतुल फ़ातिहा, सूरतुल इख़लास, आयतुल कुर्सी और सूरतुल क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये सूरत पढ़ो, फिर क़िबला की जानिब मुतवज्जे हो जाओ, जो दुआ करोगे ज़रूर कबूल होगी। अल्लामा याफ़ई फरमाते हैं कि आरिफ़ीन ने ये फ़जीलत भी सूरतुल क़द्र की मुझे बयान की है कि जो बंदा सूरतुल क़द्र को लिखता है और फिर भिगो कर पी लेता है, यानी पानी में डालता है और पानी को पी लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नूर बसारत भी अता करता है और नूर बसीरत भी अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन दोनों सूरतों की बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।